सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा की जाती है। तो जैसा कि गुप्त नवरात्रियों में जो लोग आराधना, तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत ही खास दिन माने गए हैं। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और वहीं 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं, जिनमें से माता धूमावती का स्थान 5वें नंबर पे आता है। मां धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक हैं। शास्त्र रुद्रलामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या भी माना जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में भी बताया गया है कि भाग्य की देवी माँ धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल ही अलग है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं और उनका धूमावती माँ का जो रूप है वह दरिद्रता, अलक्षणी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और क्रूरता पर माँ धूमावती का अधिपत्य रहता है। तो इनके माँ धूमावती का स्वरूप कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन में दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। साथ ही पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्रतारा जैसी उग्रता भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से ही प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न कर देती हैं। जैसा कि माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा ही अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें अपना भोजन बनाकर उन्हें ग्रहण कर लेती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त प्रकार के रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो आप सभी को किस प्रकार से पूजन करना है? तो गुप्त नवरात्रियों में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए आप सभी को सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर काले और रंग के वस्त्र धारण करने हैं। अपने घर पर पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। जब आपके सामने एक लकड़ी की चौकी रखी हो, तो उस पर चौकी पर गंगाजल छिड़क इत्यादि करके आपको उसमें अब एक स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की जो भी फोटो प्रतिमा यंत्र आपके पास है, उसे आपको उसमें रख लेना है। अब माँ के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। साथ ही लोबान से धूप करें और राख या बभूति से माँ को तिलक लगाएं। अब माँ धूमावती को 2 रंग से पुष्प अर्पित करने हैं और भोग में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के 108 बार सरल से मंत्रों का जाप करें। आपको सरल से मंत्र इस प्रकार हैं: ओम धूम धूम धूमावती देवे स्वाहा। इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। यवन इत्यादि आप संपन्न करवा सकते हैं। माँ धूमावती के यंत्र को अपने घर में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आपको काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजन सामग्री जो है उसे नदी में प्रवाहित कर दें और किसी पीपल पेड़ के नीचे या तो दाब दें। साथ ही साथ हवन में आप सभी को काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी से हवन अवश्य से करना चाहिए। साथ ही अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं या घर में किसी पे हारी बीमारी है, तो उसके लिए भी माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई जो विभूति है, जो दीपक से भी गिरी है, उसे आपको क्या करना है, मस्तक पर तिलक लगाना है। सौभाग्य पाने के लिए माता धूमावती पर फलों का आपको रस चढ़ाना चाहिए। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माता धूमावती पर आपको नींबू अर्पित करने चाहिए और उसे चौराहे पर फेंक देना चाहिए।
किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए आप सभी को आज के दिन माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों को अवश्य से कोई भी अनाज इत्यादि जैसा कि आपने जो चढ़ाया है उसे आपको पक्षियों को अवश्य से ही डालना चाहिए। अगर आपको व्यापार में सफलता पानी है तो आज के दिन आप सभी को माता धूमावती पे धूप समर्पित करके और उससे अपने घर पर पूरे घर में घुमाना चाहिए। और कथा के अनुसार एक बार जब माता सती शिव जी के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। अब भगवान शिव को ही निगल गई। तो इस तरह से महादेव तो जगत के पालनहार और परिपालक और सृजनकर्ता हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से ही वह विधवा हैं। तो पुराणों में भी अभिशप्त, अपरितिक्य, भूख लगना और पति को निकल जाने के सब संकेतों का प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा ही असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। इस प्रकार से माता धूमावती की कथाएं थी। आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।